स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस सर्वेइंग का एक यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो यूनिट आपके हैं एडवांस सर्वे इक्विपमेंट। अगर थोड़ा सा बात किया जाए पूरा सर्वे वर्क में, तो पूरा सर्वे वर्क में हम लोग कर क्या रहे थे, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ला रहे थे और ला करके किसी सूटेबल स्केल में उस डाटा को चेंज कर रहे थे और चेंज करने के बाद फाइनली हम लोग प्लान और मैप बना ले रहे थे और हमारा सर्वे वर्क कंप्लीट हो जा रहा था। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बात जरा सोचिए कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे तो क्या चीज़ से कर रहे थे। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या तो आपके पास सीधा सीधी आई था, यानी आंख से जज करके आप डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होंगे, या आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्वे की बात किया जाए तो हम लोग पूरा सर्वे में एक यही काम कर रहे थे कि आपके पास जो डाटा थे वो दो फॉर्मेट में मिल रहे थे। एक लीनियर डाटा के फॉर्मेट में मिल रहे थे और दूसरा एंगुलर डाटा के फॉर्मेट में मिल रहे थे। अगर आप लीनियर डाटा को जिस इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट कर रहे थे उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल रहे थे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और अगर आप एंगुलर डाटा को जिस इंस्ट्रूमेंट से कलेक्ट कर रहे थे तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोल रहे थे एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और हम लोग क्या देखे थे कि लीनियर इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे टाइप्स के देखे, अभी जितना सर्वे हम लोग पढ़ पाए हैं, और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे टाइप्स के देखे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम जान भी नहीं पाए हैं, उसके दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं जान पाए हैं। तो आज थोड़ी बहुत उसमें से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम फ्रेश हेडिंग बनाइएगा एडवांस सर्वे इक्विपमेंट, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 5 में दिया गया है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा सिर्फ सर्वे, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देख लिया जाए तो सर्वे इक्विपमेंट की बात किया जाए, सर्वे इक्विपमेंट सर्वे इक्विपमेंट कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट कहने का मतलब आप सीधा सीधी समझो इंस्ट्रूमेंट। क्या समझो? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। तो सर्वे इंस्ट्रूमेंट यानी सर्वे इक्विपमेंट की अगर बात किया जाए तो आपके पास दो ही सर्वे इक्विपमेंट दो ही टाइप्स के मिले होंगे, एक लीनियर सर्वे इक्विपमेंट और दूसरा मिला था एंगुलर सर्वे इक्विपमेंट। ठीक है ना। हाँ, यही दो इक्विपमेंट यानी यही दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम लोग पूरा सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है ना। हाँ, एक बात स्टार्टिंग से सोचना चालू कीजिए कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो था या लीनियर इक्विपमेंट था, स्टार्टिंग में जब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में पेस का यूज करते थे। किसका? पेस यानी कदम का यूज करते थे। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आया था पेसोमीटर। ठीक है ना, पेसोमीटर। उसके बाद और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो आया था पेडोमीटर। क्या आया था? पेडोमीटर आया था। ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जनरेशन बढ़ते गया। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आया था ओडोमीटर। क्या आया था? ओडोमीटर। ठीक है ना। हाँ, देखिए ये सब इंस्ट्रूमेंट का जो डेवलपमेंट किया गया था ना, वो एक ही बेस मान के किया गया था, एक्यूरेसी में सुधार करना है। जितना भी सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट को जनरेशन को आगे बढ़ाया वो एक ही बेस मानकर एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए काम किया। पिछली वाले इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में जो आगे नया इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उसकी मतलब मेजरमेंट करने की क्लियरिटी ज़्यादा है, लिस्ट काउंट ज़्यादा है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए इसके बाद ओडोमीटर के बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट मिला था जिसका नाम है चेन और टेप। ठीक है ना। और चेन और टेप का कहर बहुत ज़्यादा दिन तक रहा था। चेन और टेप का कहर बहुत ही ज़्यादा दिन तक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रहा। जब इससे भी काम नहीं होने लगा तब क्या हुआ, जैसे कि इससे भी थोड़ा बहुत एरर आने लगा होगा, तब एक जल्दी में ही रिसेंट में एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था जिसका नाम था टैकियोमीटर।
टैक्योमीटर, ठीक है ना। हाँ, अब जब टैक्योमीटर तक तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब टैक्योमीटर से भी उतना एक्यूरेट नहीं हो पाया या बहुत बड़ा एरिया के लिए सर्वे करना थोड़ा कठिन हुआ, तब हम लोग को जो लास्ट अभी तक जो मिला है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर या कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट भी बोलते हैं। देखिए ये सारे चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट कर पा रहे थे। क्या कर रहे थे? डायरेक्ट मतलब क्या कर रहे थे? डिस्टेंस को मेजरमेंट कर ले रहे थे, लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर रहे थे? डायरेक्ट, दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, डायरेक्ट डिस्टेंस क्या कर रहे थे? वो मेजरमेंट कर रहे थे। जब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे थे तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं DDM, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है ना। हाँ, देखिए चेन और टेप तक हम लोग क्या कर रहे थे? डायरेक्टली क्या कर ले रहे थे? डिस्टेंस को मेजरमेंट कर ले रहे थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो हमारा आया एक इंस्ट्रूमेंट का जनरेशन बढ़ा, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं टेक्योमीटर। और टेक्योमीटर में आप डायरेक्टली आप डिस्टेंस को यानी लीनियर मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल या बोल सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे जो टेक्योमीटर जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट थी, इसमें जो हम लोग मेजर रूप से यूज करते थे वो ऑप्टिकल सिस्टम का यूज करते थे, जैसे लेंस का यूज करते थे। लेंस क्या है? एक टाइप का ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, तो जब यहाँ पे ऑप्टिकल सिस्टम का यूज करते थे, टैक्योमीटर में क्या करते थे? ऑप्टिकल सिस्टम से हम लोग मेजरमेंट करते थे। ऑप्टिकल सिस्टम से हम लोग क्या करते थे? वो मेजरमेंट करते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं ODM। क्या बोलते थे? ऑप्टिकल सिस्टम से क्या करते थे? डिस्टेंस मेजरमेंट करते थे, इसीलिए बोलते हैं ODM, ऑप्टिकल सिस्टम डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे अब लगा कि इससे भी बहुत बड़ा एरिया का या बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष में, आकाश में या बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के लिए आप टैक्योमीटर का यूज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सहारा लेना पड़ा, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट में EDM, ठीक है ना। हाँ, और ये वाला जो सर्वे है, ये वाला सर्वे को ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अभी नॉर्मल सर्वे वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। इस वाले EDM का जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे नहीं करते हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में इन जनरली ज़्यादातर यूज करते हैं। और अगर कहीं पे ऐसा सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट रिकमेंडेड कर दिया यानी आदेश दे दिया, तब हम लोग वहाँ पे EDM का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये तो हिस्ट्री रही लीनियर मेजरमेंट की। देखिए, तो अगर थोड़ी बहुत कहानी अगर समझ आ रहा होगा तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, जैसे आवश्यकता पड़ते गया, वैसे नया इंस्ट्रूमेंट बनते गया। किसके लिए? तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। और लीनियर सर्वे इक्विपमेंट से हम लोग क्या करते थे? तो लीनियर डाटा को कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते थे। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लीनियर सर्वे इक्विपमेंट से हम लोग कौन सी डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो नाम से ही पता रहा है कि लीनियर डाटा को कलेक्ट करते थे। तो बताओ, कदम से चलते थे तो एक्यूरेसी नहीं आता था, तो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए सारे इंस्ट्रूमेंट का जनरेशन को आगे बढ़ाया। तो बताओ कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अभी तक आप जितना बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उसके अनुसार लीनियर में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी कौन देगा?
तो सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर देगा। हालांकि सर इतने यहाँ तक कवर कर लिए हैं, यहाँ तक जो अपन पढ़े होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में आपको था लीनियर मेजरमेंट करके एक यूनिट पढ़ना था, जिसको आपको चेन और टेप के नाम से आया था, वहाँ तक कवर कर लिए थे। लेकिन जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में आए तो आपको टैक्योमीटर पढ़े थे, याद है, जल्दी ही पढ़े हैं। टैक्योमीटर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल एलिवेशन यानी वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर ले रहे थे, ठीक है ना। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडवांस सर्वे इक्विपमेंट में, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे, जिसकी अगर थोड़ी बहुत लिस्ट काउंट की बात कर लिया जाए ना, तो लिस्ट काउंट की अगर बात कर लिया जाए तो देखो तो एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी डिस्टेंस से रिलेशन रख रहा होगा, इसीलिए इसकी लिस्ट काउंट होती है 1 mm। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ईडीएम की लिस्ट काउंट कितना होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 1 mm होता है। कितना mm होता है? 1 mm होता है। इस चीज को आप नोट डाउन भी करोगे। खैर, ये तो कहानी रही लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, लीनियर सर्वे इक्विपमेंट की, जहां से आप लीनियर डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बात किया जाए, आपकी अगर सर्वे वर्क परफॉर्म करनी है, कंप्लीट सर्वे वर्क परफॉर्म करनी है, तो वहां पे लीनियर इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और एंगुलर इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए, एंगुलर सर्वे इक्विपमेंट में स्टार्टिंग में जब कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ होगा तो सीधी आई से यानी आंख से देख करके हम लोग एंगुलर मेजरमेंट डन करते थे, यानी आई जजमेंट से। लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे सा बढ़ा, यानी थोड़ा और बढ़ा, तो आपको मिला कंपास। क्या मिला? कंपास। थोड़ा सा देखिए, हिस्ट्री है, थियोरेटिकल है, थोड़ा पेशेंसली आप सुनोगे, थोड़ा पेशेंसली हम सुनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, कंपास सर्वे में हम लोग क्या करते थे कि हॉरिजॉन्टल एंगल ही सिर्फ मेजरमेंट करते थे, हॉरिजॉन्टल एंगल ही मेजरमेंट कर पाते थे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो हम लोग वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट करने में सफल हुए। किसके हेल्प से? तो क्लिनोमीटर से। क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या कर रहे थे? वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट इजीली कर ले रहे थे। देखिए, तो पहले तो हम एक ही टाइप के एंगल मेजरमेंट करने में कर रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल एंगल। लेकिन फिर समस्या है, समाधान होगा, आवश्यकता है, आविष्कार होगा, ठीक है ना। हाँ, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग के पास 2 इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग के था, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए कंपास का यूज किया करते थे और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्लिनोमीटर का यूज किया करते थे, ठीक है ना। तो फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा और एक्यूरेसी भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलने लगा। तब एक जब मास्टर इंस्ट्रूमेंट मिला जिसको नाम है थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला, थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का जनरेशन आया कि इस इंस्ट्रूमेंट से आप हॉरिजॉन्टल एंगल थोड़ा और बड़ा लिखो, बार बार हम कह रहे हैं थोड़ा और बड़ा लिखो, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से यानी थियोडोलाइट से ही मेजरमेंट होने लगा। तो राहत की बात ये थी कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे वर्क होगा और बहुत ही रैपिडली वर्क होगा। दूसरी बात कि हर एक जगह पर कंपास और वर्टिकल के लिए क्लिनोमीटर सेट करने की कोई झमेला नहीं रहा, ठीक है ना। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट बोला गया था, ठीक है ना। खैर, यहाँ तक तो हिस्ट्री की बात रही जो कि पहले से अपन जान चुके थे, ठीक है ना। अब जो हम लोग बात करेंगे कि जो थियोडोलाइट में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके थियोडोलाइट बनाया गया, ठीक है ना। थियोडोलाइट में भी कुछ पार्ट को, सम एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड कर के बहुत सारे थियोडोलाइट बनाया गया, जिससे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थियोडोलाइट, ठीक है ना। हाँ, देखिए, मॉडर्न थियोडोलाइट। अब बात आई कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड किया और ऐड करने के बाद एक्यूरेसी को ध्यान में रखा।
मेन बात सर्वे में जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट का जनरेशन आगे बढ़ेगा, यानी जब कभी भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाने की बात आएगी तो आप लोग को खटाक से दिमाग में एक यही बात स्ट्राइक करना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी का लालच है। किसकी लालच है? एक्यूरेसी थोड़ा बढ़िया मिले, एक्यूरेसी थोड़ा बढ़िया मिले, ठीक है ना। हाँ, तो इस मॉडर्न थियोडोलाइट भी क्या था कि बहुत सारे थियोडोलाइट को ही बहुत सारे कंपनी ने बनाए और बहुत सारे थियोडोलाइट्स की मॉडल्स बनाए और तरह तरह के उसमें पार्ट को ऐड करते चला गया, ठीक है ना। हाँ, देखिए कि एक जो थियोडोलाइट था जिसको नाम था वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट। वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट बना, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट बना, उसके बाद आपके एक थियोडोलाइट और बना, डिजिटल थियोडोलाइट बना, डिजिटल थियोडोलाइट। छोड़िए अभी डिजिटल थियोडोलाइट के, अभी यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट में क्या था, बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। बस थियोडोलाइट में ही कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया, जिससे क्या हुआ कि आपकी लिस्ट काउंट में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन हुआ और आपकी सर्वे वर्क एक्यूरेट होने लगा। थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो आप लोग जब थियोडोलाइट पढ़ रहे होंगे या मेरे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो ट्रांजिट थियोडोलाइट की जो लिस्ट काउंट थी वो 20 सेकेंड थी, ठीक है ना। हाँ, और वहाँ तक हम लोग ये सीख पा रहे थे कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे थियोडोलाइट, उसकी लिस्ट काउंट कितना थी, 20 सेकेंड थी। वहाँ पे क्लासिफिकेशन अपन बता रखा था कि वो जो थियोडोलाइट थी वहाँ पे हम लोग लिस्ट काउंट देख रहे थे ऑप्टिकल थियोडोलाइट की, वहाँ पे 1 सेकेंड। तो यही ऑप्टिकल थियोडोलाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा सिस्टम ऑप्टिकल सिस्टम को लगा करके इसकी एक्यूरेसी में इन्हांस किया गया और वहां से वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट मिला, ठीक है ना। तो वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट में एक एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड किया गया था, उस एक्स्ट्रा पार्ट को बोल रहे हैं माइक्रोमीटर। क्या ऐड किया गया? ऑप्टिकल माइक्रोमीटर। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो थियोडोलाइट में हम लोग वर्नियर रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए सिंपली लेंस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट का जनरेशन जैसे ही बढ़ा उसमें वर्नियर रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो माइक्रोमीटर यूज करते हैं, जो कि लाइट से या ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। तो जब बताइए कि जब ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का यूज जैसे ही किए तो इसकी जो लिस्ट काउंट हो गई वो लिस्ट काउंट जो बढ़ करके हो गई 1 सेकेंड हो गई। पहले लिस्ट काउंट क्या था? 20 सेकेंड, अब कितना हो गया? 1 सेकेंड। बताओ कि ये ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करेगा कि ये वाला करेगा? सिंपल थियोडोलाइट यूज करेगा, मतलब सिंपल थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट 20 सेकेंड है, इसका मतलब सिंपल थियोडोलाइट जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजरमेंट करेगा कंपेयर टू वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट। कहने का मतलब इस थियोडोलाइट से यानी सिंपल ट्रांजिट थियोडोलाइट के कंपैरिजन में वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर आया। तो क्या हुआ कि इसमें ऐसा सिस्टम लगाया और लगाने के बाद यहाँ पे इसकी 3 मॉडल्स बनाए गए। कितना मॉडल्स बनाया गया? 3 मॉडल्स बनाया गया। मॉडल्स नंबर 1, मॉडल्स नंबर 2, मॉडल्स नंबर 2 और एक मॉडल्स नंबर 5 बनाया। इसकी 5 मॉडल्स बनाए, एक मॉडल्स नंबर 1, एक मॉडल्स नंबर 2 और एक मॉडल्स नंबर 5। लेकिन इसमें क्या देखा कि जो मॉडल्स नंबर 2 थी, मॉडल्स नंबर जो 2 थी, ये मॉडल्स सबसे ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा था। इस मॉडल्स की यानी
आपकी वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट की ही मॉडल्स नंबर 2 थी, जिसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड थी, एग्जैक्टली 1 सेकेंड थी। लेकिन ये दोनों दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये दोनों मॉडल्स नंबर 1 और मॉडल्स नंबर 5 ये दोनों को लिस्ट काउंट 5 सेकेंड थी। यानी कहने का मतलब अभी आपकी जो मॉडल्स नंबर 2 है, आपकी जो मॉडल्स नंबर 2 है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा फील्ड में, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी आया वाट और एक हिलेगर, दो कंपनी ने आकर ये मॉडल्स नंबर 2 को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इसी की वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट की दिखाई पड़ रहा है ना इधर। हाँ, वाट या वाट्स ऑप्टिक्स थियोडोलाइट्स की मॉडल्स नंबर 2 की बात किया जाए, मॉडल्स नंबर 2 की बात किया जाए जिसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड थी। कितना थी? 1 सेकेंड थी। तो इस मॉडल को क्या किया, एक कंपनी आई और उस कंपनी का नाम है विल्ड, ठीक है ना, विल्ड, और या उस कंपनी का नाम है विल्ड नहीं, वाट कंपनी आई, वाट एंड वाट एंड हिलेगर कंपनी आया, जो कि लिमिटेड कंपनी थी। कैसा कंपनी थी? लिमिटेड कंपनी थी। और इन्होंने वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट की मॉडल नंबर 2 को बहुत सारे सब मॉडल्स बनाया। क्या बनाया? वो बहुत सारे सब मॉडल्स बनाया। वो मॉडल्स को नाम कैसे दिया? तो उस मॉडल्स का नाम दिया विल्ड करके। क्या करके नाम दिया? विल्ड करके। मॉडल्स कैसे? जैसे नहीं, जैसे सैमसंग पहले चल रहा था, उसके बाद आया रेडमी, तो रेडमी के भी बहुत सारे मॉडल्स निकले। क्या निकले? बहुत सारे मॉडल्स। ज़्यादा सक्सेसफुल तो रेडमी ही रहा, और रेडमी के बहुत सारे मॉडल्स निकले, रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 8A, रेडमी 4A, बहुत तरह का। सक्सेसफुल कौन मॉडल है वो मुझे पता नहीं मोबाइल की, लेकिन यहाँ थियोडोलाइट की जो सक्सेसफुल मॉडल्स रही है वो मॉडल्स नंबर 2 रही है। और जब 2 रही है और इसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड रही है, यानी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड रही है। अब इसमें भी हम चाहते हैं और एक्यूरेसी। एक ही बात बोले कि सर्वे वर्क, जब कभी भी सर्वे वर्क के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करवाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो उनको एक भूख बता देनी है एक्यूरेसी की, कि हमें एक्यूरेसी की भूख है, जितना कम से कम एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आए इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, मॉडल नंबर 2 को वाट एंड हिलेगर एक लिमिटेड कंपनी थी, इस लिमिटेड कंपनी ने इसका बहुत सारे सब मॉडल्स बनाया, जिसको बिल्ड थियोडोलाइट 1 करके बनाया, ऐसे और भी बनाया, बिल्ड थियोडोलाइट 2 करके बनाया, बिल्ड थियोडोलाइट 3 करके बनाया। ऐसे कर के इन्होंने 16 मॉडल्स बना रखी थी। इस लिमिटेड कंपनी ने 16 मॉडल्स तक बना रखी थी, बिल्ड कंपनी ने। अगर बात किया जाए तो सर, जिस तरह से मोबाइल की दुनिया में अगर अभी पूरा इंडिया में अगर कोहराम मचा रखा है रेडमी, उसी तरह से आपकी पूरे सर्वे की दुनिया में बिल्ड कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बनाया। और ये लोकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, ये पूरा सर्वे हाई एक्यूरेसी देने वाला सर्वे इक्विपमेंट बनाया था, ठीक है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्ड T1, इस बात को समझिए, बिल्ड T1 की जो थियोडोलाइट बनाई गई मॉडल्स, उस मॉडल की जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड बताया गया। कितना बताया गया? 1 सेकेंड बताया गया। लेकिन ये सारे, देखिए ग्रीन पेन से यहाँ बताते हैं, लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो मॉडल्स बनाए गए थियोडोलाइट की, वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट की मॉडल नंबर 2 को इन्हांस करके ये सारे बनाया गया, जिसकी लिस्ट काउंट की अगर बात किया जाए, तो लेस देन 1 सेकेंड मिला, यानी ओकरो से लेस देन 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ लेस देन 1 सेकेंड।
कहने का मतलब ये हम बता रहे हैं कि बहुत पहले जब हम थियोडोलाइट आप लोग को पढ़ा रहे थे तो इस बात को बताए थे, थियोडोलाइट की क्लासिफिकेशन कर रखा था और उसमें बताया था कि थियोडोलाइट जो ट्रांजिट थियोडोलाइट था उसमें वर्नियर थियोडोलाइट था, वर्नियर थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट 20 थी और ऑप्टिकल थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट या तो 1 सेकेंड होगी या 1 सेकेंड से कम होगी। वो सारे का आज क्लियर विजन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बिल्ड की जितना भी मॉडल्स थी, पहला मॉडल को छोड़ दिया जाए तो वो सारे मॉडल्स जो डेवलपमेंट किया गया उसकी लिस्ट काउंट 1 से कम। तो सर एग्जैक्ट बताइए कितना कम तक जा सकता है। तो जहां तक मुझे डाटा अवेलेबल है वो 0.25 सेकेंड तक उसकी एक्यूरेसी बताया गया है, यानी इतना तक वो शार्प माइंडली मतलब रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो रही कि बिल्ड T1 की। तो बताओ कि अभी जो हम लोग को जो सिलेबस में जो पढ़ना है, हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है यही वाट ऑप्टिकल थियोडोलाइट की यही मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, मॉडल्स नंबर 2 और बिल्ड T1 के बारे में पढ़ना है। इसीलिए वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट का एक और नाम से जानते हैं, इसीलिए इस थियोडोलाइट का एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वाट, या बोलेंगे 1 सेकेंड ऑप्टिक्स थियोडोलाइट। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करोगे कि सर इसकी 1 सेकेंड थियोडोलाइट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट कितना थी, तो 1 सेकेंड थी। इस बात को पूरा क्लियर विजन करेंगे। अभी जो मॉडल्स है बिल्ड T1 वो ये है, बिल्ड T1 मॉडल की लिस्ट काउंट कितना है। हाँ एक बात और, सर ये सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या हम मतलब यूज कर सकते हैं, क्या नॉर्मल सर्वेयर इसको यूज कर सकता है, तो नहीं, नॉर्मल सर्वेयर इसको यूज नहीं कर सकता है, नॉर्मल सर्वे वर्क के लिए इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सर्वे वर्क से हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट से ही काम चला लेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को मतलब यहाँ पे नहीं, जियोडेटिक कहने का मतलब हुआ ना कि अर्थ को कर्वेचर को जहाँ पे पता करना है ना, कितना एंगल से बेंड कर रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अर्थ बहुत लंबा शेप का है, अर्थ क्या है, बहुत लंबा शेप का, बहुत बड़ा है अर्थ। अब बताओ कि वहाँ पे उसकी कर्व धीरे धीरे मुड़ रहा है, तो वहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट कर रहे होंगे, वहाँ पे एंगुलर थोड़ा सा इसकी एक डायग्रामेटिकल से सिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपका क्या है, अर्थ है। अब बताओ कि अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो बताओ आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से सेटिंग करोगे तो अगर आपकी जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा एंगुलर मेजरमेंट में उतना बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यही जियोडेटिक शेप को मेजरमेंट करने के लिए इन जनरली आपको बिल्ड T1 मॉडल का यूज करते हैं। बाद बाकी ये सब मॉडल्स का कहाँ पे यूज करते हैं, तो बाद बाकी ये सब मॉडल्स का यूज करते हैं रॉकेट का लॉन्चिंग के लिए, या कभी कभी मंगल ग्रह पर कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कितना एंगल पर लॉन्च करना है, ये सब चीज़ को लॉन्चिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाद बाकी के थियोडोलाइट का, ठीक है ना। हाँ देखो, जैसे जैसे आपकी आवश्यकता पड़ा वैसे वैसे आविष्कार होते चला गया, ठीक है ना। सर्वे में भी सेम थिंग्स थी, ठीक है ना। हाँ अब बात आती है, क्या बिल्ड कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही बनाया, नहीं, सॉरी, बिल्ड कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट ही बनाया, तो नहीं, लीनियर मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट भी बनाया और EDM का भी बनाया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट भी बिल्ड कंपनी ने बनाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड का कोहराम मचा हुआ है यहाँ पे सिविल में, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना बात तो आपको धंसती है, समझ भी आती है, ठीक है ना। हाँ लेकिन क्या हुआ कि इसमें दिक्कत क्या आने लगा, ये जो बिल्ड कंपनी ने तो बनाया और बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आने लगा, इसमें थोड़ा दिक्कत ये आने लगा कि कभी कभी सर्वे वर्क करते करते अगर रात हो गई ना, तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लाइट का व्यवस्था नहीं था। तो इसीलिए क्या किया कि इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी बिल्ड कंपनी ने क्या किया कि इस इंस्ट्रूमेंट में
एक्स्ट्रा लाइट को, रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा लाइट को दिया, इसीलिए इसी का एडवांस फॉर्म है डिजिटल थियोडोलाइट। थियोडोलाइट, ठीक है ना। अब बताओ डिजिटल थियोडोलाइट का भी जनरेशन बढ़ा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन डिजिटल थियोडोलाइट से तो सिर्फ लाइट का समस्या सोल्यूशन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और डेवलप किया, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले लोग आते गए, तो क्या हुआ उन लोग के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को बोला कि इसको क्या करो ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से रिलेट करो ताकि सिस्टम ऑपरेट करना आसान हो। अभी क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसा मतलब स्क्रू ये सब के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत था। और इंजीनियर का मतलब ही होता है आलसी एंड कोढ़िया। तो क्या होगा कि इसमें ऐसा तुम मशीन लगा दो ना कि एक ही बटन से सब काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको टेक्नोलॉजी और बढ़ाया, डिजिटल में भी कुछ इन्हांस किया गया और वहां से बनाया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी बढ़ाया और बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट आया। अब बताओ कि यहाँ से आपको सर्वे वर्क करना और आसान हो गया। लाइट नहीं थे तो लाइट लगाया, अब जब लाइट लगा दिया तो देखो आवश्यकता और पड़ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करो। चलो वो भी कर दिया। इंजीनियर का मतलब पूरा कोढ़िया, ठीक है ना, पूरा आलसी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी कनेक्ट कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन की या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट की खासियत है कि इसमें रहता क्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में एक रहता है कीबोर्ड। क्या रहता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारे की रहता है, लेकिन एक ही काम मास्टर की होता है और एक ही की से हम लोग सारा जनरली सर्वे वर्क परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, और एक रहता है डिस्प्ले। क्या रहता है? डिस्प्ले, जिस पर की का रीडिंग बताएगा या आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्विंग रीडिंग बताएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे मॉडल्स बने, इतने सारे चीज बने। तो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो मॉडर्न थियोडोलाइट के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है ईडीएम के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे ईडीएम के बारे में पढ़ना है। तो बड़े ध्यान से समझिए, जो हम लोग को एडवांस सर्वे इक्विपमेंट अभी तक इसके पहले जितना भी क्लास किए होंगे सर्वेइंग का, उसमें ये रियल फील नहीं आ रहा होगा कि क्या हम लोग इंजीनियर बन गए। लेकिन यहाँ देखने से लग रहा हो कि नहीं, अब हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें कमाल जिससे इंजीनियरिंग वाला फीलिंग आएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए कि एडवांस सर्वे इक्विपमेंट में एंगुलर मेजरमेंट या एंगुलर सर्वे इक्विपमेंट भी आ रहा होगा और लीनियर इक्विपमेंट भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को जनरली दो ही पढ़ना है, एक मॉडर्न थियोडोलाइट और दूसरा ईडीएम के बारे में पढ़ना है। एक बात और, थोड़ा सा जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा एक बात और कर लेते हैं कि मॉडर्न थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर वाले थियोडोलाइट, ये लीनियर मेजरमेंट कर रहा है और ये एंगुलर मेजरमेंट कर रहा है। अब देखो क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया आ गया। अब भारत में लॉन्च हो गया है, भारत में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया डिजिटल होंगे, डिजिटल इंडिया, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ही डिजिटल इंडिया होगा इस थियोडोलाइट का वर्क करने के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में ये सब चीज़ में लॉन्च करने में, सेटेलाइट सब लॉन्च करने में, ठीक है ना। हालांकि इंडिया में इसका भले यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अदर कंट्री में इसका एकदम धूम धड़ाके से यूज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या किया कि अभी तक हम लोग ये सीखें कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट का लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तब यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट नया डेवलप किया गया, मॉडर्न थियोडोलाइट। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, मॉडर्न थियोडोलाइट और ईडीएम। मॉडर्न थियोडोलाइट में कौन सा थियोडोलाइट? तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट। देखिए मॉडर्न थियोडोलाइट में क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट और ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट और ईडीएम दोनों को कंबाइन करके एक नया इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट कर दिया गया। न्यू इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट किया,
न्यू इंस्ट्रूमेंट यानी न्यू इक्विपमेंट डेवलपमेंट किया, जिस इक्विपमेंट का नाम है टोटल स्टेशन। क्या नाम है? टोटल स्टेशन। टोटल कहने का मतलब वो वाला टोटल नहीं जो आप समझ रहे हैं। कुछ लोग तो समझ रहे हैं, कुछ लोग को तो पल्ले नहीं पड़ रहा टोटल का मतलब क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो। टोटल बदनाम है टोटल। उजला जिसकी डायामीटर बहुत कम होती है, mm की रेंज में, लेंथ होती है 5 से 7 10 से 12 mm, ठीक है ना। छोड़ो हटाओ, 2-3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है टोटल की। एक बात आई समझ में कि मॉडर्न थियोडोलाइट जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट और ईडीएम को फंक्शन को कंबाइन करके एक न्यू इंस्ट्रूमेंट जनरेट किया गया जिसका नाम है टोटल स्टेशन, ठीक है ना। टोटल स्टेशन के आने से हमको फ़ायदा ये हो गया कि पहले एंगुलर मेजरमेंट के लिए मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज करते थे। हाई प्रोफाइल में एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? मॉडर्न थियोडोलाइट का यूज करते थे। और हाई प्रोफाइल यानी एक्यूरेसी को ज़्यादा लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस का यूज करते थे, यानी ईडीएम का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही ईडीएम आया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को वन वे में सॉल्यूशन दे दिया टोटल स्टेशन। ये एंगुलर मेजरमेंट को एक्यूरेसी के साथ तो मेजरमेंट करता ही गया, साथ ही साथ लीनियर मेजरमेंट को भी एक्यूरेसी के साथ करता गया। साथ ही साथ वो क्या किया? टोपोग्राफिकल फीचर को भी एक साथ एट ए टाइम क्या करते गया? कैलकुलेट करते गया, डिस्प्ले करते, रिकॉर्ड करते गया, सेव करते गया। लेकिन अभी तक ये सारे चीज़ सेव नहीं कर रहा था, ये सारे चीज़ सेव नहीं कर रहा था, लेकिन ये सारे डाटा रिकॉर्ड को सेव कर रहा था। क्या कर रहा था? सेव कर रहा था। तो देखा जाए तो अभी सबसे लेटेस्ट में अगर बात किया जाए तो आपके टोटल स्टेशन की जनरेशन काफ़ी अच्छी रही है और टोटल स्टेशन की जर्नी भी आगे अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ देखो एक बात और छूट रहा है यहाँ पे, एक जीपीएस के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जीपीएस की, ठीक है ना। जीपीएस की जिसको बोलते हैं ग्लोबल, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम लिख दिए तो लिखो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से क्या होता था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंसर के मदद से क्या करता था? कैलकुलेट करता था, ठीक है ना। हाँ, बाय रेडिएशन या बाय सैटेलाइट के मदद से ये सब काम करता था। तो जीपीएस भी एक सर्वे करने का बहुत आसान तरीका। अरे सुने होंगे कि मोबाइल में जीपीएस ऑन कर देगा ना तो मोबाइलवा जहाँ रहेगा ना वहाँ का डाटा आपके पास रहेगा। जैसे मोबाइल विदेश में है तो जिस जगह पर है उसकी लोकेशन आपके पास रहेगी जब आपके मोबाइल के जीपीएस ऑन रहेंगे तब। तो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। देखिए हमको इस यूनिट में पढ़ना है, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट जो यूनिट है, उस यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर पढ़ना है जिसको ईडीएम के बारे में जानेंगे। दूसरा मॉडर्न थियोडोलाइट पढ़ना है। मॉडर्न थियोडोलाइट में आपके स्पेशल थियोडोलाइट सिर्फ पढ़ना है, वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट, ठीक है ना। यही सिर्फ सिलेबस में आपको दिया गया है और इसी को आपके सिलेबस में 1 सेकेंड ऑप्टिक्स थियोडोलाइट के नाम से दिया गया है। चलो ये पढ़ना है। तीसरी चीज पढ़ना आपको टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है। किसका पढ़ना है? टोटल स्टेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये 3 चीज पढ़ना है। अगर आप लोग एग्री होंगे तो आप लोग को जीपीएस भी पढ़ा दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? लेक्चर देखने के बाद आप जिस पेड कोर्स चल रहा है उस पेड कोर्स में आप क्या करोगे? फ्री वाले की बात नहीं कर रहे हैं, पेड कोर्स जहाँ चल रहा है ना वहाँ पे उस ग्रुप में आप क्या करोगे? एक बार मैसेज कर दोगे कि सर जीपीएस भी आप पढ़ा दो तो अपन जीपीएस भी कवर करेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इतना को करिए कॉपी और अभी फ्रेश हेडिंग बनाएंगे वाट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट मॉडल्स नंबर 2 और बिल्ड T1 की। उसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैसा होता है लुक लाइक एकदम बिल्कुल पहले ही जैसा। यही शिकायत रही है हमसे बार बार कि सर आप जो लिखते हो वो छोटा लिखते हो। आज तो कुछ ज़्यादा छोटा नहीं ना है। हाँ सर कॉपी कैसे करेंगे? बस जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही कॉपी कर लो। इंट्रोडक्शन का क्लास रही है। चलिए
टाइम ही नहीं देते हो छापने के लिए। लो अब छापने के लिए क्या पॉज करके 2 महीना तक सोते रहो। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग वाट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट यानी 1 सेकेंड थियोडोलाइट के हर एक पार्ट यानी हर एक कंपोनेंट के सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि इस थियोडोलाइट के हर एक पार्ट की पोजीशन कहाँ है, उसकी नाम क्या है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत वर्क फंक्शन भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेवलिंग हेड के ऊपर एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं लॉकिंग अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रू दिया रहता है, इस स्क्रू की मदद से इस लॉकिंग को कंट्रोल करते हैं। जब लॉक हो जाएगा तो आपकी इंस्ट्रूमेंट मूव नहीं करेगा। उसके बाद इस स्क्रू को बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू, जिसकी मदद से हम लोग लेवल में लाते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल प्लाइवेट है, जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से वर्टिकल है या नहीं। अगर वर्टिकल नहीं है तो इस ऑप्टिकल प्लाइवेट के मदद से हम लोग वर्टिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिकल प्लाइवेट का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकलिटी को चेक करना। ठीक है ना। हाँ, उसके वजह से ही आगे मूव करते हैं तो हमको एक स्क्रू दिखता है ढक्कन खोलने के बाद। देखिए इस स्क्रू का एक ही काम होता है कि अगर इनिशियली रीडिंग को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई एंगल सेट करना होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो इस स्क्रू को सहारा लेते हैं और कोई एंगल को सेट करते हैं। सपोज करिए कि इंस्ट्रूमेंट में 30 डिग्री का एंगल सेट करना, तो इसको रोटेट कराएंगे और 30 डिग्री का एंगल सेट कर लेंगे और रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। काम कंप्लीट होने के बाद शटर को लॉक कर देंगे। ठीक है ना। उम्मीद है इतना क्रिस्टल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। जैसे ही आगे मूव करते हैं तब हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लॉक दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लॉक। इसको अगर पूरी तरह से लॉक कर देंगे तो आपकी थियोडोलाइट की अपर पोर्शन मूव नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ, लॉक कर दिए, देखिए मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, अगर इसको अनलॉक करेंगे यानी अनक्लैंप कर देंगे तो अब मूव करेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद स्लो मोशन स्क्रू यहाँ पे लगाया रहता है, जिससे स्लो मोशन चाहो तो करा सकते हो। इसके बाद जैसे ही ऊपर आते हैं तो आपको एक स्क्रू और मिलता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस स्क्रू के मदद से टेलीस्कोप की मोशन कंट्रोल होती है। ठीक है ना। अगर ढीला है तो टेलीस्कोप मूव करेगा, नहीं तो टेलीस्कोप मूव नहीं करेगा। उसके बाद ये इसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू, टेंजेंशियल स्क्रू, जिससे थियोडोलाइट की मोशन करवाते हैं स्लो में। इसको बोलते हैं शटर। देखिए शटर में एक लाइनिंग होता है, अगर ये लाइनिंग हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल सर्किल की रीडिंग जो माइक्रोमीटर से हॉरिजॉन्टल रीडिंग मेजरमेंट होगा। अगर ये पूरी तरह से वर्टिकल है ना तो माइक्रोमीटर से जो रीडिंग ऑब्जर्व होगा इस वर्टिकल सर्किल में वो होगा वर्टिकल। ठीक है ना। उम्मीद है इतना क्रिस्टल आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए दोनों एक तरफ क्या होता है, वर्टिकल सर्किल अटैच होता है। ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को नाम जानते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आप लोग जानते हैं, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। हाँ, देखिए ऑब्जेक्टिव के देखिए इधर बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, यहाँ पे इसको बोलते हैं आईपीस। आईपीस को फोकसिंग करने के लिए देखिए ये स्क्रू लगा रहता है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को फोकसिंग करने के लिए ये स्क्रू होता है। उसके बाद साइड में माइक्रोमीटर आपको दिया हुआ है, इस माइक्रोमीटर से आप रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। हाँ, और वहाँ पे एक देखिए यहाँ पे टारगेट को देखने के लिए ऊपर में एक छोटा सा लगाया होता है, वहाँ पे सेंसर भी लगा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद इस सर्किल के ऊपर एक आपको ये दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रम दिया रहता है। इस ड्रम की मदद से हम लोग इसको रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये ड्रम आपको दिख रहा होगा। उसके वजह से ही और आगे की थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, इतना क्रिस्टल क्लियर करने के बाद देखिए यहाँ पे से आपको इस जो होल है ना, उस होल के सहारा से आपको रीडिंग दिखाई पड़ेगा। और रीडिंग को क्लियरली विजन करने के लिए यहाँ पे एक मिरर लगा रहा था, इस मिरर की मदद से हम लोग जो माइक्रोमीटर के रीडिंग को क्लियरली विजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी फेस लेफ्ट और फेस राइट कर सकते हैं। देखिए कौन सी कंपनी का है, ये कंपनी आपको अभी दिखाई पड़ेगा। देखिए सारे जगह पर वो रहता है रीडिंग को देखने के लिए, ये मिरर लगाया हुआ। ठीक है ना। हाँ, देखिए बिल्ड नामक कंपनी है। ठीक है ना। हाँ, आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि वो बिल्ड नामक कंपनी है। ठीक है ना। हाँ, बिल्ड देखिए दिखाई पड़ रहा है अभी भी बिल्ड। ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे बिल्ड कंपनी दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये आपको यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है ना। देखिए ये बिल्ड कंपनी आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ रहा है,
कोई बात नहीं। देखिए बिल्ड कंपनी दिखाई पड़ रहा है, ये कंपनी बिल्ड का है, ठीक है ना। हाँ, बिल्ड हर्बर्ग का है, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है आपको इतना बात आपको समझ आ गया होगा और सारा कंपोनेंट समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए आज का क्लास इतना ही। और आप एनिमे देखिए वर्टिकल सर्किल को दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर वर्टिकल सर्किल की हेल्प से हम फेस लेफ्ट और फेस राइट देखते हैं। अगर वर्टिकल सर्किल के लेफ्ट साइड में आई पीस है तो फेस लेफ्ट होगा, अगर वर्टिकल सर्किल के राइट साइड में आपकी आई पीस है तो फेस राइट होगा, ठीक है ना। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखने से आपको ये समझ आ रहा होगा कि बार्ट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट देखने में कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं और वो सारे पार्ट्स की उस थियोडोलाइट में उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है और थोड़ा बहुत वो सारे पार्ट्स की फंक्शन भी जान पाए होंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी हम एक डायग्राम की मदद से उसकी ट्रेस करके हर एक पोजीशन को लोकेट कराएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी 3D इमेज भी रहेंगे, जो मतलब ग्राफिकल इमेज भी रहेंगे, यानी एग्जैक्ट पिक्चोरियल व्यू भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बार्ट ऑप्टिक्स थियोडोलाइट की डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो इसमें दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट is used for measurement of horizontal and vertical angle with high accuracy। पूरा एक्यूरेसी या हाई एक्यूरेसी ना लिख के लिखेंगे ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है। अगर लिस्ट काउंट की बात किया जाए तो लिखेंगे वाट्स माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट have लिस्ट काउंट इज 1। उसकी लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 होता है, 1 सेकेंड होता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज 1 सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट, इसीलिए इसको 1 सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट मतलब वेरियस मॉडल आर अवेलेबल के मीनिंग थोड़ा चेक कर लिए। अवेलेबल इन मार्केट लाइक बिल्ड T1, बिल्ड T2 बिल्ड T3, ऐसा T3 क्या T16 तक कर दो, ठीक है ना। बहुत सारे इसकी मॉडल्स बने हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आप लोग को भी समझ आता है। थोड़ी सी इसकी हम एक पिक्चोरियल व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए, देखिए इसमें इस लाइट का लगभग पार्ट ट्रांजिट थियोडोलाइट के जैसा है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो हम डायग्राम की मदद से उस एक्स्ट्रा पार्ट की पोजीशन कहाँ पे है और उसकी क्या फंक्शन है सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल ट्रांजिट
ट्रांजिट थियोडोलाइट के जैसा ही है। ट्रांजिट थियोडोलाइट में भी क्या था, लेवलिंग हेड था, और उस लेवलिंग हेड में कितने प्लेट थे, तो 2 प्लेट थे। यहाँ पे भी लेवलिंग हेड में कितना प्लेट देखने को मिलेगा, 2 प्लेट मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे भी अपर प्लेट हो रहे थे और लोअर प्लेट हो रहे थे। यहाँ पे भी आपको अपर प्लेट देखने को मिलेगा और लोअर प्लेट देखने को मिलेगा। अपर प्लेट को वहाँ पे भी हम लोग ट्राई ब्रांच बोल रहे थे और लोअर प्लेट को ट्राई बेट बोल रहे थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोलेंगे, अपर प्लेट को क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रांच बोलेंगे, और लोअर प्लेट को क्या बोलेंगे, वो ट्राई बेट बोलेंगे, ठीक है ना। इस फिगर के मदद से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए थोड़ा सा हम इसको कलर वलर कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये नीचे वाला प्लेट है ना। हाँ, अब देखिए क्या था, उसमें भी यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है ना। इस स्क्रू को फुट स्क्रू बोल रहे थे, यहाँ पे भी इस स्क्रू को क्या बोल रहे हैं, वो फुट स्क्रू बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, फुट स्क्रू का काम वहाँ पे भी लेवलिंग करना था, यहाँ पे भी लेवलिंग करना ही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें लेवलिंग हेड में एक स्पेशल अरेंजमेंट लगाया जाता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट लगाया जाता है। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑप्टिकल प्लेवेट, ऑप्टिकल प्लेवेट बोलते हैं। ऑप्टिकल प्लेवेट का मेन फंक्शन क्या है, वर्टिकलिटी को चेक करना, टू चेक वर्टिकलिटी को चेक करता है कि इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से वर्टिकल है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करता है, जैसा कि आप एनिमेशन वाला यानी डबिंग वीडियो में देख लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट लगाया होता है, एक प्लेट लगाया होता है, इस टाइप की एक प्लेट लगाया होता है, और इसके नीचे एक स्क्रू भी लगाया होता है जिससे इस प्लेट को कसने के लिए दिया हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर ये आपको एक सर्किल टाइप के ऐसा बना हुआ देखने को मिला होगा, ठीक है ना। हाँ, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स को क्या था, कनेक्शन था, ठीक है ना। इस तरह का आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से, ठीक है ना, फिगर में आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट लगा हुआ था, ठीक है ना, इस तरह का एक प्लेट लगा हुआ था। बड़े आराम से इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। इस तरह से प्लेट लगा हुआ था, और इसके ऊपर आपको हॉरिजेंटल सर्किल बनाया हुआ था, ठीक है ना, इस तरह से हॉरिजेंटल सर्किल बनाया हुआ था, ठीक है ना। और हॉरिजेंटल सर्किल के ऊपर आपको क्या था, ए फ्रेम था। कैसा फ्रेम था, ए फ्रेम था। देखिए ऐसा ही आपको ए फ्रेम दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, और इस ए फ्रेम में भी बहुत सारे स्क्रू लगे हुए थे। सारे स्क्रू का अभी एक एक करके फंक्शन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू दिखाई पड़ रहा होगा, जिस स्क्रू को खोलने पर आपको इस तरह से इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, इस स्क्रू, ये जो ग्रीन कलर वाला स्क्रू है, इस स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को सेटिंग करते हैं। इस स्क्रू को बोलते हैं, इस स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को सेटिंग करते हैं। एंगल को यानी सेटिंग, या लिखो इनिशियली सेटिंग द एंगल इन वर्नियर में इनिशियली एंगल को सेटिंग करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का ये स्क्रू का यूज करते हैं। ये स्क्रू पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। जैसे ही आगे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का आपको बटन दिखेगा, एक स्क्रू टाइप के दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, और एक यहाँ पे लॉक दिखेगा, एक लॉक आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लॉक। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लॉक। हॉरिजेंटल लॉक इसको बोलते हैं। हॉरिजेंटल लॉक अगर पूरी तरह से कसा हुआ है तो ये वाला मूव नहीं करेगा, अगर ये ढीला है तो मूव करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल क्लैंपिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल क्लैंपिंग
क्लैंपिंग स्क्रू। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वहाँ पे भी सेम था, स्क्रू वहाँ पे भी था, ट्रांजिट थियोडोलाइट में भी यहाँ भी है, ठीक है ना। एक स्क्रू आपको यहाँ पे दिखेगा, एक स्क्रू आपको यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। इस स्क्रू को बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। क्या बोलते हैं? स्लो मोशन स्क्रू, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्क्रू। दिखाई पड़ा ना? टेंजेंशियल स्क्रू। टेंजेंशियल स्क्रू क्या होता है? मान लीजिए कि इसको घुमाकर कस दिया, थोड़ा बहुत मोशन कराना है तो टेंजेंशियल स्क्रू से कर देंगे काम, जिसको स्लो मोशन स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही ऊपर जाइएगा, ऊपर जाने का सेंस कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ही जाइएगा तो इसमें वर्टिकल सर्किल अटैच होता है। क्या अटैच होता है? वो वर्टिकल सर्किल अटैच होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसमें मान लीजिए सपोज करिए कि वर्टिकल सर्किल अटैच है, इसमें क्या अटैच है बाब? वर्टिकल सर्किल अटैच है, ठीक है ना। हाँ, और वर्टिकल सर्किल जब अटैच इसमें है तो इसमें रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक मिरर लगाया हुआ होता है। क्या लगाया होता है? मिरर, ऑप्टिकल मिरर। ऑप्टिकल मिरर लगाया होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे रीडिंग को देखने के लिए क्लियर ना दिखेगा, तो ये मिररवा से लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर भेजेगा और वहाँ पे माइक्रोमीटर के अंदर यानी वर्नियर के अंदर जाइएगा तो क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट इस तरह का असेंबली वहाँ भी मिलता था, ट्रांजिट में भी और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, टेलीस्कोप, ये क्या है? टेलीस्कोप। ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा? दिखाई पड़ रहा, ठीक है ना। इस टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव भी होगा, आईपीस भी होगा, लेकिन टेलीस्कोप के साथ में एक और लगाया होता है जिसको बोल रहे हैं माइक्रोमीटर लगाया हुआ होता है। क्या लगाया होता है? वह माइक्रोमीटर लगाया जाता है, जो कि रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है ना, रीडिंग को शार्प देखने के लिए माइक्रोमीटर लगाया हुआ था। और ये वाला यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगाया होता है, एक स्क्रू ऊपर लगाया होता है और एक स्क्रू नीचे लगाया होता है। नीचे वाला देखो, ऊपर वाला स्क्रू को बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू का काम क्या है कि जैसे ही क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करोगे ना तो ये थियोडोलाइट मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा, यानी ट्रांजिटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर क्लैंपिंग स्क्रू को कस दिए और फिर भी इसको धीरे धीरे मोशन कराना चाह रहे हैं तो नीचे एक स्क्रू रहता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू। वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू आप बोल दे रहे हैं, उससे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और समझिए, इसी को बोलते हैं अपर क्लैंपिंग स्क्रू को ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपर लॉक या बोलेंगे थियोडोलाइट लॉक, टेलीस्कोप लॉक बोलेंगे, ठीक है ना। अपर क्लैंपिंग स्क्रू को ही बोलते हैं थियोडोलाइट लॉक, यानी यहाँ से अगर इसको लॉक कर देंगे तो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा टेलीस्कोप, ठीक है ना। बार बार थियोडोलाइट बोला जा रहा है, ये टेलीस्कोप है बउआ। हाँ, चलिए इतना बात आपको समझ आ रहा है। और देखिए यहाँ पे इस कौन पेन से दिखाएं? इस पेन से दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक स्पेशल डायफ्राम का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस और इसको बोलते हैं आई पीस। और यहाँ पे आपको वर्टिकल सर्किल रहता है। अब बताइए कि वर्टिकल सर्किल में फेस लेफ्ट और फेस राइट भी कर सकते हैं। अगर वर्टिकल सर्किल आई पीस के लेफ्ट साइड में है, यानी आई पीस इधर है और आई पीस के लेफ्ट साइड में है तो बोलेंगे फेस लेफ्ट। अगर आई पीस के राइट साइड में है वर्टिकल सर्किल तो बोलेंगे फेस राइट। वैसे कर करके हम लोग सारा ऑब्जर्वेशन को लेंगे। इसमें स्पेशल क्या हुआ? तो स्पेशल एक ये माइक्रोमीटर हुआ जो आपकी थियोडोलाइट में नहीं था, ऑप्टिकल मिरर स्पेशल हुआ जो वहाँ नहीं था,
एक यहाँ पे ऑप्टिकल प्राइवेट था जो वहाँ नहीं था वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए, वहाँ पे प्लम्बो था वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी बात थी। और यहाँ पे भी यहाँ पे दो ऐसे अरेंजमेंट लगाए जाते हैं दोनों तरफ, ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, जो कि वर्नियर रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ पे वर्नियर रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए क्या था बउआ, सिंपल लेंस था, माइक्रोस्कोप था, लेकिन यहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज कर रहे हैं। यही रही आपकी अरेंजमेंट, यही क्या रही आपकी अरेंजमेंट किसकी, वाट माइक्रो ऑप्टिकस थियोडोलाइट की। ठीक है ना, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अभी हम इसकी थ्योरी थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं और उसको समझा देते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए इसको कर लीजिए कॉपी, मौका दीजिए छापे के, मौका दीजिए। जो कंस्ट्रक्शन पार्ट को अभी अपन समझा डायग्राम बना करके उसी को लैंग्वेज के रूप में लिख दी कि एग्जाम में आएगा तो उसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, कह रहा है द थियोडोलाइट हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्किल मेड अप ऑफ ग्लास। इस थियोडोलाइट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्किल जो होता है ना वो ग्लास का बना होता है। देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये जो ब्लैक कलर के जो सर्किल है ना उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सर्किल, और यहाँ पे एक सर्किल बनाया होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्किल। ठीक है ना, वो दोनों ग्लास का बना होता है और दोनों में माइक्रोमीटर फिट होता है रीडिंग को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वही बात लिखल है। एंड ऑप्टिकल माइक्रोमीटर आर प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग रीडिंग पर्पस। रीडिंग पर्पस के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया रहता है बाव, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर प्रोवाइड किया होता है। ठीक है ना, एंड वाटर प्रूफ, और ये क्या रहता है, वाटर प्रूफ रहता है। इसको पूरी तरह से कंपैक्ट कर दिया जाता है ताकि पानी उनी ना घुसे, पूरी तरह से वाटर प्रूफ रहे। ठीक है ना, इसीलिए इस थियोडोलाइट को आप वैसे जगह पर भी यूज कर सकते हो जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा सा मतलब क्या है, ह्यूमिड एरिया है। ठीक है ना, यानी आर्द्र वाला एरिया है। ठीक है, चलिए इतना बात तो समझ गए। और कह रहा है कि द अदर एसेसरीज सेम एज द ट्रांजिट थियोडोलाइट, और बाद बाकी जितने भी एसेसरीज है वो सारे एसेसरीज, सारे पार्ट्स जो है वो ट्रांजिट थियोडोलाइट के जैसा ही है। ठीक है ना, हाँ चलिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे छूट रहा था कि यहाँ पे एक शटर प्रोवाइड आता है। क्या प्रोवाइड आता है, शटर। अगर शटर पूरी तरह से, शटर में एक लाइन इस तरह से लग रहा था, अरे ना टूटने पेचकस से खोलते हैं तो उसमें देखेंगे लाइन आता है, वही लाइनवा के अंदर गैपिंग होता है, पेचकसवा घुसा के खोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक लाइन दिया रहा था, और ये जो लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल सर्किल में रीडिंग हॉरिजॉन्टल दिखाएगा माइक्रोमीटर से देखने पर। ठीक है ना, अगर ये वाला शटर पूरी तरह से वर्टिकल है, शटर के जो लाइन वर्टिकल है, तो इस माइक्रोमीटर में जो रीडिंग होगा ना वो वर्टिकल होगा, इसीलिए इसको शटर नाम बोलते हैं जी। यहाँ पे एक बोलते हैं इसको शटर। ठीक है ना, शूटर नहीं पढ़िएगा, शटर पढ़िएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए उतना बात तो क्रिस्टल क्लियर ही है। चलिए आकार द अरेंजमेंट इज वेरी कंपैक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन। और इसका अरेंजमेंट रहता है ना पूरी तरह से कंपैक्टेड रहता है, पूरी तरह से एकदम सेफ पर्पज से बनाया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर का कोई एक्शन ना हो, वेदर का कोई इफेक्ट ज़्यादा ना हो। वही बात लिखा हुआ इस पॉइंट में। ठीक है ना, इस थियोडोलाइट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है ना, कोई भी अगर मोबाइल आप खरीदने जाते हो तो पहले उसकी फीचर्स देखते हैं, रैम क्या है, उसकी प्रोसेसर क्या है, उसकी कैमरा की क्वालिटी क्या है, फ्रंट कैमरा क्वालिटी है क्या है, बैक कैमरा क्वालिटी क्या है। यहाँ पे भी थियोडोलाइट जब खरीदने जाओगे तो इसकी फीचर पर विचार करोगे कि BT1 का फीचर बताइए, आज उसको हम परचेज करना चाहते हैं। ठीक है ना, हाँ तो कह रहा है इट हैज़ 3x पिक्सल, यानी इसकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है 30x तक का वो बड़ा कर सकता है। मैग्नीफाइंग क्वालिटी जो है, मैग्नीफिकेशन पावर है वो 3x30 का मैग्नीफिकेशन वाला टेलीस्कोप लगाया गया, यानी 13x का टेलीस्कोप लगाया गया। ये इसकी फीचर्स है। अगली फीचर क्या है, इट गिव्स शॉर्ट फोकस डिस्टेंस, और इसके पास क्या होता है, शॉर्ट फोकस डिस्टेंस होता है जिसकी रेंज होती है 0.7 मीटर। इट इज़ लाइट इन वेट, और ये कैसा होता है, हल्का वेट का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल का यूज बहुत कम होता है, सारे जगह पर ग्लास का यूज होता है। ठीक है ना, हाँ तो इसकी डिमेरिट्स भी होगी, जल्दी फूट जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है इट हैव लिस्ट काउंट इज 1 सेकेंड, और इसकी एक फीचर और है जिसके लिए हम परचेज करने के लिए आए हैं, उसकी लिस्ट काउंट को देख करके। ठीक है ना, कि उसकी लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड तक के एंगल को
आराम से मेजरमेंट कर सकता है विदाउट एनी एरर्स, ठीक है ना। कह रहा इन दिस टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट ऑप्टिकल माइक्रोमीटर आर यूज्ड इन मेजरिंग एंगल। इस थियोडोलाइट में जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बउआ, तो ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे कह रहा है कि इट प्रोवाइडेड क्लियर एंड ब्राइट बैकलाइट। इसके पास क्या होता है, क्लियर एंड ब्राइट बैकलाइट होता है, बैकलाइट प्रोवाइड होता है, इल्यूमिनेशन एंड आल्सो प्रोवाइडेड ऑफ बोथ साइड ऑफ द डिस्प्ले, ठीक है ना। जो यहाँ पे माइक्रोमीटर लगाया होता है, जैसा कि एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे एक शीशा का बना हुआ कुछ 2 प्लेट देखे होंगे, वहाँ से लाइटवा जाता था अंदर और रीडिंगवा को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इतना बात तो इसकी फीचर्स की होगी, और भी फीचर्स है बट उतना इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, इतना जानना जरूरी था, ठीक है ना। हाँ, मेन फीचर जिसके हिसाब से हम लोग लिए वो इतना ही है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका मेनली जो यूज करते हैं, ये कभी कभी पूछेगा कि मेनली जो यूज करते हैं वो जियोडेटिक सर्वे वर्क में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, जियोडेटिक कहने का मतलब अर्थ के कर्वेचर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, कह रहा इट इज यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एंड लॉन्चिंग द सैटेलाइट। सैटेलाइट का मीनिंग देख लीजिएगा जी, सैटेलाइट क्या होता है देख लीजिएगा। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में इस थियोडोलाइट का यूज करते हैं। कह रहा है इट इज यूज्ड वेयर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। ये इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इट इज यूज्ड वेयर डस्टी एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे धूलकन वाले क्षेत्र है, डस्टी एरिया है और वहाँ की इन्वायरमेंटल एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस जगह पर हम ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज न करके हम लोग कौन सा थियोडोलाइट का यूज करेंगे बाव, अरे बोलो, अरे वाट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कह रहा इट इज यूज्ड वेयर वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट्स आर नॉट एबल टू प्रॉपर वर्क। ये इस थियोडोलाइट को हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट वर्क करने के लिए एबल नहीं है, तैयार नहीं है, यानी वर्क करने में सक्षम नहीं है, तब वहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। इतना बात से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है और आपकी हो गई वाट माइक्रो ऑप्टिकस थियोडोलाइट फिनिश। अब थोड़ा सा बच गया डिजिटल थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल थियोडोलाइट, उसे भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और एग्जाम में जब इसको लिखने के लिए आएगा ना, तो कैसे आप लोग लिखोगे, तो सबसे पहले हेडिंग मतलब क्वेश्चंस को लिख देंगे, उसके बाद जो डिफिनेशन अपन लिखा है वो लिख देंगे, उसके बाद 3-4 पॉइंट लिखे वो लिख देंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, थोड़ी बहुत फीचर्स लिख देंगे और यूज लिख देंगे, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है तो अगर डायग्राम भी रफली ड्रॉ कर दे, कब, जब 6 मार्क्स में पूछ देगा तब। यहाँ से अभी तक ये आपके एग्जाम में सेमेस्टर में नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो आप इसके एबल हो गए, लायक हो गए, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको कर लीजिए कॉपी और इरेज करने के दे रहे हैं मौका। 2 टाइप्स के और थियोडोलाइट पढ़ने को बच गया है, एक डिजिटल थियोडोलाइट, एक डिजिटल थियोडोलाइट और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल थियोडोलाइट। ये 2 टाइप्स के थियोडोलाइट और बच गया। देखिए वाट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट में क्या था कि एक्स्ट्रा लाइट दिया हुआ नहीं था, तो टनल उनल में ले जाकर के उसको सर्वे करने में दिक्कत होता था, तो बस वही वाट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट में क्या किया, थोड़ा सा उसमें लाइटिंग सिस्टम ऐड कर दिया, तब वो हो गया डिजिटल थियोडोलाइट, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं है, वही बात लिख देते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा लाइटिंग सिस्टम added in theodolite, extra lighting system added in theodolite, added in किसमें, तो वाट माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट comma is known as digital थियोडोलाइट,
लाइट, ठीक है ना। हाँ, बस इसमें यही ब्यूटी है, ठीक है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट में जाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट में क्या होता है कि डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ लगा होता है, ठीक है ना। सबसे पहला तो लाइट लगा हुआ था, एक्स्ट्रा लाइट तो लगा हुआ होता है, एक्स्ट्रा किसमें, तो क्या करते हैं कि वाट्स माइक्रो ऑप्टिक्स थियोडोलाइट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बाबू, तो एक्स्ट्रा लाइटिंग सिस्टम ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा लाइटिंग सिस्टम तो ऐड करते ही करते हैं, साथ ही साथ डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहने का मतलब क्या था, उस थियोडोलाइट में क्या करते हैं, एक एलसीडी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एलसीडी, जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक ऐड करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऐड करते हैं। और कुछ कीबोर्ड को ऐड करते हैं, कीबोर्ड को ऐड करते हैं। और यही दोनों के हेल्प से हम लोग को रीडिंग लेना क्या होता है, आसान होता है। रीडिंग लेना क्या होता है, रीडिंग लेना आसान होता है। देखिए ऐसा होता है, सपोज करिए कि ऐसा आप लोग के पास कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर में कुछ बटन भी है जिसको कीबोर्ड बोल रहे हैं। ये जोन बटन वाला जोन है और ये आपकी डिस्प्ले वाला जोन है, ठीक है ना। इसकी खास बात ये है कि इसमें कुछ कपल ऑफ बैटरी भी लगाया रहता है, ठीक है ना। हाँ, कपल्स ऑफ बैटरी भी लगाया रहता है, कपल्स ऑफ बैटरी भी लगाया हुआ होता है। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इस डिजिटल थियोडोलाइट का एक ब्यूटी ये है, डिजिटल थियोडोलाइट की एक ब्यूटी ये है कि जो मेन ऑपरेशन इज regulated बाय सिंगल की। जो मेन ऑपरेशन जो रेगुलेट होता है ना, वो एक ही बटन से रेगुलेट होता है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यही इसकी ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी क्या है कि जो मेन ऑपरेशन जो होता है ना, वो किसी सिंगल की से ही हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए पहले कीबोर्ड नहीं था, एलसीडी नहीं लगा हुआ था, ठीक है ना। तो अगर ये वाला चीज़ जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे ना, तो इन जनरली यही डायनेमिक सिस्टम लगा करके लॉन्च किया जाता है और सारा सर्वे वर्क परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे टनेल सर्वे में या टनेल सर्वेइंग में, है ना, टोपोग्राफिकल फीचर को कलेक्ट करने में, ठीक है ना। हाँ, तो इतना ही लिखिए। तो ये हुआ आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट की कुछ फीचर्स। इसमें क्या लगा रहता है, एलसीडी लगा होता है और कीबोर्ड लगा रहता है। इसकी जो मेन बात है कि जो मेन ऑपरेशन जो होता है वो किसी सिंगल की से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसकी जो मॉडल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल थियोडोलाइट के जो मॉडल्स आए हैं मार्केट में, वो 3 मॉडल्स इन जनरली आए हैं, ठीक है ना। अगर इसकी मॉडल्स की बात करें, इसकी अगर मॉडल्स की लिखेंगे तो वेरियस लिखेंगे, देयर आर मेनली 3, ये 16 के पहले के डाटा है बाबू, 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल इन मार्केट,
मार्केट में 3 मॉडल्स है, कौन कौन है? वो भी बिल्ड कंपनी ने बनाई थी। कौन कंपनी ने बनाई थी? बिल्ड कंपनी ने ही बनाई थी, ठीक है ना। वो मॉडल्स है, एक वो है बिल्ड T1000, ये मॉडल्स एक है। दूसरा मॉडल है बिल्ड T2000 और एक है बिल्ड T2000S। यही मॉडल्स बने हैं, ठीक है ना। T मतलब थियोडाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हाँ, एस मतलब सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी सारे आपकी हो गई थियोडाइट की कहानी फिनिश। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव अप करेंगे वो आपको रहेगा EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास इतना ही, तब तक इसको कर लीजिए कॉपी।